नमस्कार बच्चों लोग, गुड इवनिंग। ये हमारी सिनोनिम्स वाली सीरीज चल रही है, सेट प्रैक्टिस 10-10 क्वेश्चंस का। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें वो सारे वर्ड्स लिए जाए जो नॉर्मल वर्ड्स नहीं है, थोड़े से लेस कॉमन जो वर्ड्स हैं। वो चूंकि कॉमन वर्ड्स तो बच्चे इतनी बार कर चुके होते हैं कि वो उनको याद होता है, तो कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे वर्ड लिए जाए जो आम तौर पे आपकी नज़र में नहीं आता, या याद भी है तो कई दिन हो गए तो आप भूल जाते हैं। उस तरह के वर्ड्स को मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए। ये हमारा तीसरा सेट है और कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर वीडियो को खत्म करें और मैक्सिमम जितने भी सिनोनिम्स होंगे, दिए गए वर्ड्स के जितने भी पॉसिबल सिनोनिम्स हैं, मैक्सिमम हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। पहला वर्ड है बच्चा रिवरवेटिव। रिवरवेटिव का अर्थ होता है कोई ऐसी चीज़ ना जो बहुत इरिटेटिंग हो, जो आप कोई चीज़ जो जिससे आप दूर रहना पसंद करेंगे, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप दूर रहना पसंद करेंगे, जो बहुत बुरा है, अप्रिय है। आप जैसे मान लीजिए किचन से महक आ रही है, बहुत गंदी महक आ रही है, तो आप वहां पर जाना चाहेंगे क्या? नाक लगा के सूंघना चाहोगे क्या? नहीं जी, आप दूर रहोगे। एक वर्ड आता है बच्चा रिपेल। रिपेल का अर्थ होता है किसी चीज को दूर रखना। द बैड स्मेल रिपेल्ड अस, बुरी महक ने हमें दूर धकेल दिया, मतलब हम उसके पास नहीं जा पाए। रिपेल का नाउन होता है रिपल्सन, और रिपल्सन से एडजेक्टिव बनता है रिपल्सिव। तो अगर कोई चीज रिपल्सिव है, मतलब बहुत बुरी है, अप्रिय है, गंदा है, घिनौना है, आप उसके नजदीक जाना पसंद नहीं करेंगे, वो आपको दूर धकेलेगी। तो वही अर्थ होता है रिवर्वेटिव का। लगभग उसी आपका उसी तरह का वर्ड है ये रिपेलेंट का। रिपेल से ही बना है, रिपेलेंट, कोई चीज जो आपको दूर रखे, है ना। उसी से रिपेल से ही आता है रिपल्सन, और उसी का एडजेक्टिव ये भी है रिपल्सिव। तो समथिंग दैट इज वेरी बैड और जो आपको अपने आप से दूर धकेले, दैट इज कॉल्ड रिवर्वेटिव। उसका नेचर बड़ा रिवर्वेटिव है। ये कोच का नेचर बड़ा रिवर्वेटिव है। कोई खिलाड़ी उसके पास जाकर 5 मिनट बैठना नहीं चाहता। वो टीचर बड़ा रिवर्वेटिव स्वभाव का है, तो आप उसके पास नहीं जाना चाहेंगे, बहुत ही रिपल्सिव स्वभाव का है ना। बुरा प्रिय, बुरा प्रिय के लिए फिर हम लोग एवॉरेंट जैसा वर्ड लेते हैं। अगर कोई चीज एवॉरेंट है मतलब बहुत बुरा है, डिटेस्टेबल है, घृणा के लायक है, नफरत के लायक है, एबोमिनेबल है, एबोमिनेबल है। तो ये सारे वर्ड रिवर्वेटिव वाले अर्थ में जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर इज बॉल। अगला वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का अर्थ होता है उदास, है ना। ये बहुत ही लुगुब्रियस फेस बनाए हुए या बहुत ही लुगुब्रियस न्यूज है। उदास वाले अर्थ में बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि डोलफुल, डोलोरस। अगर कोई डोलफुल न्यूज है या डोलोरस है, मतलब बहुत ही उदास है। मेलनकॉलिक, मेलनकॉलिक आप ले सकते हो, मेलनकॉलिक, है ना। मॉर्नफुल, मॉर्न का अर्थ होता है शोक मनाना, मॉर्न का अर्थ होता है शोक मनाना। दे आर मॉर्निंग फॉर देयर सन, और उससे एडजेक्टिव ले सकते हैं मॉर्नफुल। अगर कोई बंदा मॉर्नफुल है मतलब बहुत उदास है। फिर आप इसमें यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ गया? सी आ गया। तो लुगुब्रियस और डोलफुल, डोलरस, मेलनकॉली, बहुत सारे वर्ड है इस अर्थ में। ग्लूमी, ग्लम, ग्लम जैसा वर्ड आता है, ग्लम का भी अर्थ होता है उदास, या ग्लूमी का भी अर्थ होता है उदास। बहुत ही ग्लूमी न्यूज है। तो अगर कोई चीज ग्लूमी है, डोलफुल है, डोलरस है, मेलनकॉलिक है, मॉर्नफुल है, मतलब वो एक्सप्रेसिंग सैडनेस। तो आंसर इज मॉर्नफुल। इनर्जेटिक का तो अर्थ होता है ऊर्जावान। इनर्जेटिक वाले अर्थ में जैसे विगरस वर्ड लेते हैं या विराइल वर्ड लेते हैं ना, सेक्सुअल ऊर्जा से भरा हुआ, विराइल, अ विराइल बॉय, है ना। या फिर आप वो लेते हो, अभी जैसे मैंने बोला विगरस जैसा वर्ड है हमारे पास, विगरस का भी अर्थ होता है ऊर्जा से भरपूर, ऊर्जावान। चलो तो आंसर हो गया इसका मॉर्नफुल। अगला वर्ड आ रहा है इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का अर्थ होता है कभी जो समझौता ना करे, जो अपनी बात पर अड़िग रहे, थोड़ा एडमेंट टाइप का, ऑब्ड्यूरेट टाइप का, जिद्दी टाइप का। हालांकि ये बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ यूज नहीं करते, जबकि एडमेंट वगैरह थोड़ा नेगेटिव भाव में यूज करते हैं। एडमेंट है जिद्दी के लिए, स्टबर्न है, ओपिनियनेटेड है, आपका ऑब्ड्यूरेट है, अनइल्डिंग है जो जल्दी झुके नहीं, जो इल्ड ना करे। इल्ड का अर्थ होता है झुकना, अनइल्डिंग जो झुके नहीं, है ना। तो अगर कोई आदमी ओपिनियनेटेड है या स्टबर्न है या एडमेंट है या ऑब्ड्यूरेट है, मतलब वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, जिद्दी है। फ्लेक्सिबल तो उल्टा हो गया, इल्डिंग भी उल्टा हो गया। इल्डिंग मतलब झुकने वाला, जो इल्ड कर जाए। अनकम्प्रोमाइजिंग, जो कंप्रोमाइज ना करे, वो इंट्रांसिजेंट है ना। ये मजदूर लोग अपनी मांगों में इंट्रांसिजेंट है, दे आर इंट्रांसिजेंट इन देयर डिमांड्स, मतलब वो झुकने को तैयार नहीं है। सरकार ने एक कानून लाया, सरकार कानून को वापस नहीं ला रही है। द गवर्नमेंट इज इंट्रांसिजेंट डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ द लॉ। कानून के विरोध के बावजूद सरकार अड़ी है कि ये कानून लाना है तो लाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिस्क्यूपेडेलियन, थोड़ा सा नया वर्ड होगा आपके लिए। सिस्क्यूपेडेलियन का मतलब होता है जो भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे ये खुद ही एक भारी भरकम शब्द है,
जो अपनी बातचीत में, अपनी बोलचाल में भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है इन ऑर्डर टू इम्प्रेस पीपल, है ना। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा कॉमन वर्ड है ये पॉम्पस, ताम झाम वाला। पॉम्प का मतलब होता है ताम झाम। शादी में बड़ा पॉम्प था, मतलब ताम झाम था, उससे एडजेक्टिव बनाते हैं पॉम्पस। तो आंसर इज सिस्क्यूपेडेलियन, है ना, ताम झाम से भरपूर, जो भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है। प्रिटेंशियस जैसा वर्ड आता है। अगर कोई आदमी बहुत प्रिटेंशियस है तो वो दिखाता है अपनी ज्ञान को या अपने नॉलेज को। तो अगर कोई आदमी प्रिटेंशियस है या पॉम्पस है या उसकी भाषा पॉम्पस है, ही यूजेस पॉम्पस लैंग्वेज, उसने बड़ा पॉम्पस स्पीच दिया, भारी भरकम शब्दों से भरा हुआ। नेक्स्ट इज इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का अर्थ होता है कोई चीज जो तुरंत खत्म हो जाए, है ना। ये आता है वैनिस्को से। वैनिस वर्ड समझ में आता है। वैनिस का अर्थ होता है गायब हो जाना। वैनिस एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है गायब हो जाना, उसी का ये रूट है वैनिस्को। एंट जो है एडजेक्टिव है और ई जो है ये प्रीफिक्स है। ई मतलब एक्स, बाहर। तो कोई चीज जो आए और दिमाग से बाहर चला जाए, तुरंत खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड इवेनेसेंट। मिलता जुलता वर्ड है बच्चा फ्लीटिंग या ट्रांजिएंट या इफिमेरल। अब मैं इन वर्ड्स को अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा ट्रांजिएंट क्या होता है। शॉर्ट लिव्ड, इफिमेरल। अब इफिमेरल जो है ना, ये एक कीड़ा है। इफिमेरा, मे फ्लाई बोलते हैं, ये कीड़ा है। ये गर्मी के दिनों में इसका नाम ही है मे फ्लाई। इसका दूसरा नाम है, आम नाम है मे फ्लाई, इफिमेरा का। वो आज शाम में निकला, सुबह तक वो मर जाता है। उसका जीवन बड़ा छोटा होता है। गर्मी के दिनों में बारिश होती है तो पहली बार वो निकलता है। उसी से एडजेक्टिव बना इफिमेरल। अगर कोई चीज़ इफिमेरल है मतलब बहुत उसका उम्र कम है, बहुत थोड़े समय के लिए वो होता है। शॉर्ट लिव्ड या फ्लीटिंग या ट्रांजिएंट जैसा वर्ड है। तो इवेनेसेंट के लिए फ्लीटिंग वर्ड दिया है, तो फ्लीटिंग इज द राइट ऑप्शन। सिस्क्यूपेडेलियन, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करने वाला। पॉम्पस या प्रिटेंशियस ले लीजिए। इंट्रांसिजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पूछा जाता है। जो जल्दी से झुके नहीं, जो अपनी बातों में अड़िग रहे। रिवर्वेटिव, कोई चीज जो आपको क्या करे, अपने आप से दूर रखे, है ना। रिपल्सिव या रिपेलेंट जैसा वर्ड आप उसके लिए यूज कर लेंगे। और चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट 5। लास्ट में ना सबका मैंने वो फिर वो एक समरी चार्ट बना दिया, तो जब वीडियो खत्म होगी तो आप उसको देखोगे, बड़ा आनंद आएगा उसमें। अगला है कॉन्टुमेसियस। कॉन्टुमेसियस अभी हम लोग जो देख रहे थे ना, इंट्रांसिजेंट टाइप का। कॉन्टुमेसियस जिद्दी वाले अर्थ में आता है। कॉन्टुमेसियस जिद्दी के अर्थ में आता है। बिल्कुल सिनोनिम्स है उसका। मुलिस इसका सिनोनिम्स है। अभी ऑब्ड्यूरेट या एडामेंट या ये सब वर्ड देख रहे थे ना, स्टबर्न। तो सबमिसिव होता है जो झुक जाए, सबमिट से बना। सबमिट का मतलब होता है झुकना, सबमिट टू समबडी। इल्ड का सिनोनिम्स है। राजू सबमिटेड टू प्रेशर। इल्ड टू, सबमिट टू, केविन टू, गिविन टू, किसी के आगे झुक जाना। इसी का नाउन होता है सबमिशन और एडजेक्टिव होता है सबमिसिव। अगर कोई आदमी सबमिसिव है मतलब वो डोसाइल है, आसानी से झुक जाएगा। वो मीक है, थोड़ा डब्बू टाइप का, डरपोक टाइप का है। ओबीडियंट, पालन करने वाला। केयरफुल, सावधान। ये रिबेलियस इसका सही वर्ड होगा। जो जिद्दी आदमी होगा वो झुकेगा नहीं, वो बगावत करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, वो डिफाइंट होगा, डिफाई करेगा। डिफाई मतलब अवज्ञा करना। वो ऑब्स्टिपेरस होगा, वो रिकैल्सिट्रेंट होगा। अगर कोई आदमी जिद्दी टाइप का है तो आपकी बात सुनने वाला नहीं है, वो इंट्रांसिजेंट होगा, अपनी बात पर अड़िग रहेगा। तो डिफाइंट ले सकते हो। ऑब्स्टिपेरस, ऑब्स्टिपेरस होता है शोर करने वाला या डिफिकल्ट टू कंट्रोल। रिकैल्सिट्रेंट जैसा वर्ड यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप रिफ्रैक्टरी जैसा वर्ड ले सकते हो। रिबेलियस तो दिया हुआ है, जो रिबेल करे, बगावत करे, जो आपकी बात ना माने, आपके आगे डिफाई करे आपकी बात को। तो कंट्यूमेसियस जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट वगैरह। और उसके साथ हम लोग ले लेंगे रिबेलियस, बगावत करने वाला, रिबेल करने वाला, डिफाई करने वाला। ऑब्स्टिपेरस, रिकैल्सिट्रेंट, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। पुसिलैनिमस डरपोक के अर्थ में आता है ना। अब पुसिलैनिमस लीडर, है ना, बहुत डरपोक। इस अर्थ में सबसे कॉमन जो वर्ड है क्रेवेन है डरपोक के लिए, या रिक्रिएंट है। रिक्रिएंट, डरपोक या फेंट हार्टेड भी बोलते हैं। फेंट का अर्थ होता है हल्का, कमजोर। लायन हार्टेड मतलब शेर दिल। लायन हार्टेड का मतलब होता है वैलिएंट, ब्रेव, बहादुर, करेजियस। और ये फेंट हार्टेड, कमजोर दिल वाला। या लिली लिवर्ड भी बोलते हैं। लिली लिवर्ड, डरपोक। तो डरपोक के लिए रिक्रिएंट है, क्रेवेन है, पुसिलैनिमस है, कावर्डली है। ये सब डरपोक लोग हैं। फिर टिमिड और टिमरस को भी ले सकते हैं, लेकिन टिमिड और टिमरस में होता है क्या ना, जो थोड़ा डरपोक और शर्मीला हो। तो अगर कोई आदमी टिमिड है तो थोड़ा छुप के रहेगा, साई नेचर का होगा, खुल के बात नहीं करेगा, वो टिमिड और टिमरस था। तो वर्ड इज कवर्डली। प्रोपिशियस, प्रोपिशियस का अर्थ होता है शुभ, है ना। आज बहुत ही ये प्रोपिशियस डे है, बहुत ही प्रोपिशियस टाइम है, शुभ। इस शुभ वाले अर्थ में जो सबसे फेमस वर्ड है दैट इज ऑस्पिशियस। आज बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है। आज 1 जनवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, एक शुभ दिन है।
तो फेवरेबल वाले अर्थ में ले जाएंगे। अगला एड्रॉइट, एड्रॉइट का अर्थ होता है बच्चा, एड्रॉइट का अर्थ होता है कुशल। अगर कोई आदमी किसी काम में एड्रॉइट है मतलब बहुत ही कुशल है। इसी अर्थ में हमारे पास अडेप्ट भी आता है, डेक्स्ट्रस आता है, सी इज डेक्स्ट्रस इन कुकिंग, माहिर, दक्ष, कुशल, निपुण। इसी अर्थ में बच्चा हमारे पास एकम्प्लिस्ड आता है, वो खाना बनाने में एकम्प्लिस्ड है, माहिर है, निपुण है, कुशल है। इसी अर्थ में हमारे पास प्रोफिशिएंट आता है, वो दो भाषाओं में प्रोफिशिएंट है, सी इज प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेजेस, सी इज अ पॉलीग्लॉट, वो कई भाषाओं में निपुण है, सी इज प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेजेस। गीता इज डेक्स्ट्रस इन कुकिंग। तो जिस चीज में आप माहिर हैं, ये आमतौर पे प्रीपोजिशन इन लेते हैं, एडेप्ट इन और एट दोनों लेता है। राजू इज माहिर, राजू इज एडेप्ट इन हैंडलिंग सच मैटर्स या एट हैंडलिंग सच मैटर्स। तो एड्रॉइट ये सारे के सारे माहिर या निपुण। इसका उल्टा हो गया मेल एड्रॉइट, जो किसी काम में अच्छा नहीं है, बेढंगा है ना, क्लमजी है। क्लमजी का अर्थ होता है बेढंगा। अगर आप किसी काम में एड्रॉइट है मतलब उस काम को बहुत कुशलता से करते हैं। अगर आप मेल एड्रॉइट हैं, मेल एड्रॉइट वर्कर मतलब एक ऐसा वर्कर जो ढंग से काम नहीं कर रहा, कभी ये सामान गिरा रहा है, कभी वो सामान गिरा रहा है, दैट इज कॉल्ड क्लमजी। नेक्स्ट इज ऑफस्केटरी, अगेन बहुत ही प्यारा वर्ड है। और पहले तो ये वर्ड देख लो, ऑफस्केट। ऑफस्केट का अर्थ होता है टू मेक समथिंग डिफिकल्ट। ये वर्ड वर्ब है, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई चीज को टू मेक समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स, किसी सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स कर देना। ये देखिए मैटर पहले ही से जटिल था, सरकार ये नया वाला लॉ लाकर इस मैटर को और ज्यादा ऑफस्केट कर दी, टू मेक समथिंग मोर डिफिकल्ट, टू मेक समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। ये ठीक उल्टा है बच्चा उसका, आसान बनाने वाला जो वर्ड आता है हमारे पास, फैसिलिटेट। टू मेक समथिंग और टू मेक अ प्रोसेस इजियर, दैट इज फैसिलिटेट। ऑफस्केट इज टू मेक समथिंग डिफिकल्ट। इसी अर्थ में हमारे पास ऑब्सक्योर भी आता है। ऑब्सक्योर का दो अर्थ होता है, वर्ब के रूप में तो सेम अर्थ है, वर्ब के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में अर्थ होता है नॉट फेमस। जैसे आई एम एन ऑब्सक्योर टीचर, मैं एक ऑब्सक्योर टीचर हूँ, नॉट फेमस। ही इज एन ऑब्सक्योर पोएट, जिसको लोग नहीं जानते, नॉट वेल नोन, एडजेक्टिव के रूप में। और वर्ब के रूप में इसका सिनोनिम्स है ऑफस्केट का, टू मेक समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू मेक समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स। उसी से एडजेक्टिव आया ऑफस्केटरी। तो अगर कोई चीज, अगर कोई डिसीजन, अगर कोई लॉ ऑफस्केटरी है, मतलब कि वो कंफ्यूजिंग है, वो आपको कंफ्यूज करेगी, क्योंकि वो ऑफस्केट करेगी आपको। चलिए, तो ये छोटा सा था। ये सारे जितने भी वर्ड हैं उनका यहाँ पर देखो एक एक हिंदी अर्थ और एक एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसको जरूर पढ़िए वीडियो पॉज करके। उसका रिवर्वेटिव एटीट्यूड, रिपल्सिव और रिपेलेंट, जो आपको दूर रखे, है ना। डिस्करेज अदर्स फ्रॉम वर्किंग विथ हिम, दूसरे लोगों को डिस्करेज करता है, उसका नेचर ऐसा है कि दूसरे लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते। लुगुब्रियस, डोलफुल, डोलोरस, उदास वाले अर्थ में। द लुगुब्रियस म्यूजिक फुल ऑफ सैडनेस, डोलफुल या डोलोरस या मेलनकॉलिक या मॉर्नफुल, ग्लूम, ग्लमी, ये सब। इंट्रांजिटिव, अडिग, द मैनेजमेंट रिमेन्ड इंट्रांसिजेंट, मैनेजमेंट अडिग रहा। सिस्क्यूपेडेलियन, लंबे शब्दों का प्रयोग करने वाला, पॉम्पस, प्रिटेंशियस जैसा वर्ड। हिज सिस्क्यूपेडेलियन स्पीच कंफ्यूज द ऑडियंस, भारी भारी शब्द वाला है ना। अगला इवेनेसेंट, क्षण भंगुर, तुरंत गायब हो जाने वाला, दिमाग से निकल जाने वाला, फ्लीटिंग है, या फिर हमारे पास ट्रांजिएंट है, या इफिमेरल जैसा वर्ड है, शॉर्ट लिव्ड जैसा वर्ड है। फिर यहाँ पर देखो कॉन्ट्यूमेसियस, वो मूलिस, जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न, एडामेंट। द कॉन्ट्यूमेसियस ऑफिसर, जिद्दी ऑफिसर, ओपनली डिफाइड द कोर्ट्स अथॉरिटी, उसने खुलेआम कोर्ट के अथॉरिटी का उल्लंघन किया। पुसिलेनिमस, रिक्रिएंट और क्रेवेन जैसा वर्ड है, टिमिड, टिमरस जैसा वर्ड है। His pusillanimous behavior prevented him from taking bold decision. Propitious, शुभ और auspicious के अर्थ में आता है, the weather proved propitious for the launch of satellite, मौसम अच्छा साबित हुआ, शुभ साबित हुआ। Maladroit, अनाड़ी, अयोग्य, इसका उल्टा होता है एड्रॉइट, अडेप्ट, डेक्स्ट्रस, accomplished वगैरह। The diplomat's maladroit remark, है ना, worsened the dispute, कूटनीतिज्ञ के उस अधिकारी के मेलाड्रॉइट बयान ने मामला को और खराब कर दिया। ऑफस्केटरी, भ्रमित करने वाला, अस्पष्ट, ऑफस्केट से आया है। सारे वर्ड के सिनोनिम्स यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इसको भी एक नज़र देख लोगे, बड़ा आनंद आएगा। रिवर्वेटिव क्या है, रिपेलेंट है, ऑफ पुटिंग है ना, रिपल्सिव है, रिपेलेंट है, जो आपको दूर रखे, सारे वर्ड है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। पूरी सीरीज बनी हुई है, उसकी प्लेलिस्ट, वीडियो के कमेंट में जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन में भी जाओगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट देखिएगा, कुछ नए वर्ड्स हो तो उसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन जरूर कीजिए। अगर कंपटीशन क्वालिफाई करना है बच्चा तो कलम से पढ़िए, आँख से नहीं। आँख की पढ़ाई केवल समय की बर्बादी है, तो कलम के साथ जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, सीधी बात है। और अगर आप वर्ड्स
सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो अपनी नई बैच जो है वर्ड वाली वो आ गई है। 1 मिनट इसके बारे में बता दूं। वर्ड्स महाकुंभ बैच है, 15,000 वर्ड्स होंगे इसमें। इसमें मतलब बहुत कुछ है, जो भी आप सोच सकते हो वर्ड में सब कुछ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और वो पीडीएफ वाली पढ़ाई नहीं होती, मतलब एकदम रैंडम होगा, बहुत तरीके से होगा। तो गो एंड चेक इट आउट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे अगले वीडियो में।